नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बिहार बोर्ड 10वीं के और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं, परिणाम आ गए हैं। जिनके अच्छे परिणाम आए हैं उनको अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाएं। अब आगे पढ़ाई शुरू करिए। लेकिन ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जिनका 1-2 नंबर या 1-2 विषय में किसी कारण से कम नंबर आया है या फेल कर गए हैं, या जिनका परीक्षा छूट गया है 21-22 सेशन को, या पिछले 1-2 साल से किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, यानी जो पूर्ववर्ती छात्र हैं उनके लिए है ये वीडियो। क्लास 10 का भी, क्लास 10 में भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का। इस बार बिहार बोर्ड ने, BSEB बोर्ड ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सुधार किए हैं, जिसमें कुछ इस तरह की बातें हैं। पहले हम लोग बात करेंगे क्लास 10 यानी 10वीं की, बोर्ड की। तो जो बच्चे बोर्ड का परीक्षा दे चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका परीक्षा छूट गया है, यानी जिनका फॉर्म भरना छूट गया है या किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, 9वीं में ही रह गए थे, तो वो अगर 5वें विषय का परीक्षा देना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए फॉर्म निकाली है और उनका भी फॉर्म भरा रहा है। यानी उसको 2025 विशेष परीक्षा बोला गया है। ये पहली बात 10वां के लिए है। और 10वां में दूसरी बात भी है, सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंटल का परीक्षा, यानी जो बच्चा इस बार तो परीक्षा दिए हैं या पिछले बार ही परीक्षा दिए हैं लेकिन उनको 2 विषय में क्रॉस लग गया है, यानी 2 विषय में फेल कर गए हैं, तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी इस बार जो फॉर्म भरा रहा है वो 2 तरीके से भरा रहा है। एक वैसे बच्चे का फॉर्म भरा रहा है जिसका परीक्षा छूट गया था, या फॉर्म नहीं भर पाए थे, या रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, यानी 5वें विषय का परीक्षा दे सकते हैं, इंग्लिश के लेके 6 विषय का। फिर जैसे कि 10वां बोर्ड में होता है वैसे ही, यानी समझिए ये सेम बोर्ड हो रहा है। और दूसरा वैसा भी फॉर्म भरा रहा है जो 1-2 विषय में किसी कारण से फेल कर गए हैं, इसका भी फॉर्म भरा रहा है। आप ये भी फॉर्म भर सकते हैं। सरकार बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए जिनका पूरे 1 साल बर्बाद हो जाता था परीक्षा छूट जाने के कारण, या किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा पाने के कारण, उनके लिए मौका है। ये तो हुआ 10वीं में बात। और यही बात 12वीं के लिए भी है। 12वीं में जिन बच्चा का किसी कारण से फॉर्म नहीं भरा पाया था या परीक्षा नहीं दे पाया था कोई भी विषय का, ये पिछले 1-2 सेशन का भी बात है, तो वो भी बच्चा विशेष परीक्षा 2025 में भाग ले सकता है, फॉर्म भर सकता है। और 5वां विषय और एक्स्ट्रा विषय होगा तो वो भी विषय का परीक्षा दे सकता है, यानी ये भी विशेष परीक्षा है। सरकार बच्चे का 1 साल नहीं बर्बाद हो, इस पर ध्यान देकर विशेष परीक्षा का आयोजन इस बार कर रही है। कंपार्टमेंटल तो हो गई ही, इस बार विशेष परीक्षा भी होगी। और 12वीं बोर्ड में भी कंपार्टमेंटल का एग्जाम होगा, परीक्षा होगा। जो बच्चे 2 विषय में फेल कर गए हैं आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं और आपके भी परीक्षा, यानी इस बार 10वीं में भी 2 परीक्षा होगी और 12वीं में भी 2 विशेष परीक्षा होने जा रही है। पहला 10वीं में परीक्षा ऐसा जो जैसे कि बोर्ड का परीक्षा होता है, सेम बोर्ड का परीक्षा दोबारा होने जा रहा है 5वें विषय का, यह पहला बात। और जो बच्चे 2 विषय में फेल कर गए हैं उनका भी सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होने जा रहा है, यानी दोनों परीक्षा अलग, उसका फॉर्म अलग अलग भराएगा, परीक्षा अलग अलग होगी। उसी तरह 12वीं में भी जिनका परीक्षा ही छूट गया है, यानी कोई विषय का परीक्षा नहीं दे पाए हैं, या फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, या बैक सेशन के बच्चा है और फिर से परीक्षा देना चाह रहा है, उनके लिए भी आप जितने सारे आपके विषय हैं, अनिवार्य विषय और एक्स्ट्रा विषय, सारे विषय का परीक्षा फिर से दे सकते हैं। यानी आपके लिए एग्जाम स्पेशल समझिए कि बिहार बोर्ड ले रही है, 12वीं के लिए भी और 10वीं के लिए भी, पहले भी। और दोनों के लिए सप्लीमेंट्री का भी, कंपार्टमेंटल का, जिसको पूरक, यानी जिसका 1-2 विषय में क्रॉस लग गया है या 1-2 विषय में फेल कर गया है, उस बच्चे का भी फॉर्म भरा रहा है। और 10वीं का भी इस बार 2 फॉर्म भरा रहा है अलग अलग से, एक ऑल एग्जाम्पल, ऑल विषय के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए, यानी आप जैसे अगर आप 10वां में होंगे तो आपका जो 5वें विषय है, मैथ्स है, गणित है, साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है, ये 5वें विषय
और एक्स्ट्रा में अगर जो विषय है उसका 5वीं विषय का परीक्षा दे सकते हैं, उसको विशेष परीक्षा बोला गया है। और अगर आप 1-2 विषय में फेल है तब आप कंपार्टमेंटल यानी सप्लीमेंट्री का परीक्षा भी दे सकते हैं 1-2 विषय के लिए। ये 10वीं में भी है और सेम बात बिहार बोर्ड ने इस बार 12वीं में ही किया है, इसके लिए भी। और हाँ, ध्यान रखिएगा, दोनों का फॉर्म अलग अलग तरीके से भरा रहा है। जो बच्चा 5वीं विषय परीक्षा देना चाहता है उनके लिए फॉर्म अलग बनाएगा, और जो बच्चा 2 विषय का या 1 विषय का फॉर्म भराएगा उसके लिए अलग अलग से फॉर्म भरा रहा है। बिहार बोर्ड इस बार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस बार ऐसा निर्णय लिया है, जैसे कि किसी भी छात्र का अगर मान लो परीक्षा छूट जाया करता था तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाया करता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप अपने स्कूल में जाइए और अपने प्रधानाध्यापक से मिलिए, फॉर्म जल्दी भरिए, क्योंकि 10वीं में फॉर्म भरने का जो डेट है वो 12/4 तक है, यानी 12 अप्रैल तक है। एक बार आप फिर भी पता करवा लीजिए अपने संस्थान में जाकर। और 12वीं में जो फॉर्म भरने का या सप्लीमेंट्री एग्जाम में फॉर्म भरने का डेट हो 8 तारीख है। एक बार आप अपने विद्यालय प्रधान से जाकर ये बात कन्फर्म कर लीजिएगा और फॉर्म जाके अविलंब भर दीजिए। लास्ट का तैयारी नहीं करिए, लास्ट समय का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि परीक्षा आपको इसी अप्रैल के लास्ट वीक में देना होगा। परीक्षा इसी अप्रैल में हो जाएगी और सरकार ने इसका रिजल्ट जो है वो मई में देने की बात कही है। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई ऐसी अपडेट आएगी तो आपको हम जानकारी अवश्य देंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।